एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, उसकी फोकस दूरी होगी। तो इसमें F बराबर R/2 फार्मूला लगाएंगे। यहाँ R का मान 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है और बटा में 2 से इसको भाग देंगे तो आएगा 20 सेंटीमीटर। अतः फोकस दूरी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। आगे क्वेश्चन है, वायु में प्रकाश की चाल निवार्त की अपेक्षा होती है। तो वायु में प्रकाश की चाल निवार्त की अपेक्षा कम होती है। पानी में हवा का बुलबुला चमकीला दिखाई देता है, इस कारण प्रकाश का क्या होता है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। चार क्वेश्चन देखेंगे। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी गोलीय लेंस की दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः हैं, तो दोनों हो जाएंगे अवतल दर्पण या दर्पण तथा लेंस दोनों अवतल हो जाएंगे। मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, हृदय संवर्धन के लिए, इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। किस प्रकार के नेत्र दोष में दूर की वस्तु प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाती है? तो यह दोष है निकट दृष्टि दोष। 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा 3.6 गुना 10⁻6 जूल के बराबर होता है। विभव का एसआई मात्रक क्या है? तो विभव का एसआई मात्रक वोल्ट है। 100 वाट के एक विद्युत बल्ब को 250 वोल्ट के पदार्थ में जोड़ा गया है। बल्ब से प्रभावित धारा का मान होगा। तो बल्ब से प्रभावित धारा का मान हो जाएगा 0.4 एम्पियर। आगे क्वेश्चन है 10 नंबर। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। तो किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है R बराबर V/I। मानव में ग्राही ज्ञानेंद्रियों की संख्या कितनी है? मानव में ग्राही ज्ञानेंद्रियों की संख्या 5 है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है वेबर। तेरह नंबर प्रश्न है, घरेलू विद्युत आपूर्ति करने के लिए एसी की आवृत्ति होती है। तो एसी की आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज। इनमें से कौन जैव मात्र ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो इसमें से नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। पीतरस कहाँ से स्रावित होता है? तो पीतरस यकृत से स्रावित होता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः नरम लोहे का उपयोग होता है। आगे प्रश्न है 17। 100 वाट 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध होगा। तो इसका प्रतिरोध हो जाएगा 484 ओम। प्रकाश के किस वर्ण के
लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, तो इसका हो जाएगा आंसर लाल। प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में। KClO3 को गर्म करने पर प्राप्त होगा, तो इसको गर्म करने पर प्राप्त होगा ऑक्सीजन, O2 मुक्त होता है। फेरस सल्फेट से लोहा को निम्नलिखित में से कौन सी धातु विस्थापित करेगी? इसमें से विस्थापित करेगी जिंक। एस्टिक अम्ल एक है, तो एस्टिक अम्ल एक है, तो एस्टिक अम्ल एक है निर्बल अम्ल। एस्टिक अम्ल एक है निर्बल अम्ल। बेकिंग सोडा का सूत्र होता है, तो बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3। इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। पीतल है, तो पीतल एक मिश्र धातु है। एक धातु जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है धातु है सोडियम। हेमाटाइट किस का अयस्क है? तो हेमाटाइट लोहा का अयस्क है, Fe का अयस्क है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p2। इथीन के बहुलीकरण से बनता है, इथीन के बहुलीकरण से पॉलीथीन प्राप्त होता है। बेंजीन का समान सूत्र होता है, तो बेंजीन का समान सूत्र होता है C6H6।